राम। श्री राम राम राम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत पराग पुंजम् कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की
सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सीता राम श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्रीमद स्वामी श्रद्धेय श्री कृष्ण ध्यानानंद जी महाराज, हमारे परमादरणीय श्री इंदुरिया जी, समादरणीय श्रद्धेय संतजन, सम्माननीय श्री आरवी बिलगैया जी, यहाँ उपस्थित भगवत चरण कमलानुरागी बंधुजन, श्रद्धामयी मातृशक्ति, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम। बहुत दिन बाद श्री स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ के इस मुक्ताकाश मंच पर उपस्थित होकर भगवत कथा गायन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा यह स्थान भी बहुत विकसित हुआ है और बहुत सही दिशा पर इन महापुरुषों के पावन सानिध्य में यात्रा कर रहा है। तो इस स्थान की भव्यता देखकर, आप सबकी श्रद्धा देखकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज श्री हनुमान जी की कृपा से मैं आपको भगवत कथा श्रवण कराऊं, उसके पूर्व नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
सिया राम, जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम नाम कलि अभिमत दाता, नाम कलि अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता। परलोक लोक पितु माता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम। मुझे भरोसा आपका राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रीति करो रघुनायक सो अरुराही बनो गुरु ज्ञान गली के। दीन दयालु को नाम रटो
बस दास रहो बजरंग बली के। रंक राजेश न को अपने, सब मीत सदा तकदीर भली के। रे मन छाड़ो नहीं कबहूँ पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। भक्त वत्सल भगवान की जय। अगुण अरूप अलख अज जोई, हो रामा रामा अगुण अरूप अलख। अरूप अलख अजय जोई जोई, हो राम अलख। भगत प्रेम बस सगुन सो होई, अरूप अलख। अलख आज जोई, अगुण अरूप अगुण अरूप अलख अलख अलख। श्री रामचरितमानस की जिस मनोहारी पंक्ति का अभी हम लोगों ने श्रवण किया, उस पंक्ति का आशय बताते हुए श्री संत शेखर कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपना आशय प्रकट करते हैं। जो परमात्मा अगुण है, अर्थात गुणातीत है, निर्गुण निराकार है, अगुण और अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है। और यह बड़ी अद्भुत बात है, जिसका कोई रूप नहीं होता तो सभी रूप उसी के होते हैं। महाराज मनु माता शत्रुपा तपश्चर्या करते हैं भगवत दर्शन के लिए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। महाराज मनु बोले वरदान नहीं मांगना, हम तो आए थे कि आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा कि महाराज मनु मैं दर्शन दे नहीं सकता, विवश हूं। किसने विवश बनाया? तुम्ही ने। तुम ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि।
तो मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं, तुम्हें दर्शन कैसे दे दूं? क्या निराकार का भी दर्शन होता है? फिर भक्तों को जो दर्शन दिया वह भगवान ने कहा कि मैं अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, पर भक्त रूप बनाते हैं, प्रकट में हो जाता हूं। रूप की भावना भक्त करते हैं और प्रकट में हो जाता हूं। आइए महाराज, पधारिए। वाह, हमारे परमादरणीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री बाबूलाल जी गौर का आगमन हुआ है। मैं उनका बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं और व्यक्तिगत अपनी ओर से भी बहुत स्वागत करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि रूप मेरा नहीं, रूप बनाता है भक्त, और वन में जाता हूं। इतना अद्भुत सिद्धांत है यह कि भगवान का कोई रूप नहीं, यह सत्य है। भगवान का कोई गुण नहीं, यह सत्य है। वे गुणातीत हैं, वे अरूप हैं, वे अलग हैं, जिसको लखा ना जा सके। अच्छा, एक और अद्भुत बात कही, वे अज हैं, और अज उन्हें कहते हैं जिनका जन्म ही ना हो। इसीलिए भगवान की कथा तो अजन्मा के जन्म की कथा है। अच्छा, अज हैं, फिर जन्म लेते कैसे दिखाई देते हैं? ठीक वैसे ही जैसे कन्याकुमारी में समुद्र से सूर्योदय होते हुए दिखाई देता है, तो जहां समुद्र नहीं है, क्या वहां सूर्योदय नहीं है? इसी तरह भगवान भक्त के हृदय में जो भक्ति का समुद्र लहरा रहा है, उसी भक्ति के समुद्र से कोई ना कोई रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, और रूप वही होता है जिस रूप की भावना भक्त करता है। निराकार हूं मैं, न साकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हम मानते हैं कि वह गुण है, हम मानते हैं कि वह रूप है, वह अलग है, वह अज है, किंतु जो इतना ही मानते हैं अथवा इस रूप में परमात्मा को जानते हैं, पर हम इससे आगे चलकर एक भिन्न बात कहते हैं। एक भवन के दीवार से सीढ़ी लगी हुई थी छत पर जाने के लिए। ऊपर भगवान खड़े थे छत पर। भगवान कहते थे इस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, हम तो मिलकर एक हो जाएं। और वह सीढ़ी थी साधना की, उसके दो पाए थे, नाम और रूप। भगवान कहते थे तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमें प्राप्त कर लोगे। जो समर्थ थे वे जाने लगे, पर असमर्थ तो अटके रह गए। उन भक्तों ने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग छत पर जाने के लिए ही होता है? क्या इस सीढ़ी से नीचे नहीं उतरा जा सकता? भगवान ने कहा कि नहीं, यह तो अवतरणिका है, यह ऊपर भी उठाती है व्यक्ति को और नीचे भी उतारती है। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु, अगर हम नाम रूप से ऊपर उठकर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या आप नाम रूप स्वीकार करके नीचे आकर हमसे नहीं मिल सकते? भगवान ने कहा मैं आ जाऊंगा। और भगवान आए। भक्त ने जो नाम चाहा वह नाम लेकर, भक्त ने जो रूप चाहा वह रूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। और यही भगवान का अवतारवाद है, यही प्राकट्य है। उन्होंने भक्त को हृदय से लगा लिया। और इसी अर्थ में जो अगुण अरूप अलख अज है, वही जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम,
नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम अरु नाम देव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इस सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग इस युग में भगवान श्री राम कृष्ण देव ने किया। रामलला का दर्शन उन्हें हुआ, श्री सीता माता का दर्शन उन्हें हुआ, मोहम्मद साहब का दर्शन उन्हें हुआ, महाप्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन्हें हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अनुभव उन्हें हुआ। और उन्होंने अपनी साधना से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जितने मत उतने पथ। सभी की भावनाएं ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उस एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस एक परमात्मा के यह अनेक रूप है। चलो आपको एक बात बताऊं, एक बार हाथी आया एक गांव में, और वह गांव भी बड़ा विचित्र था। उस गांव में सभी सूरदास रहते थे, सभी। शायद उस गांव का नाम ही सूरदास नगर रहा हो। आंख एक को भी नहीं, सब अंधे। अब अंधों के गांव में हाथी आया, घंटे बजे, टन 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 की आवाज हुई, अंधे दौड़ पड़े। भैया क्या है क्या है? महावत ने कहा हाथी है। अंधे बोले हम भी देखेंगे। अरे भाई तुम्हारे तो आंख नहीं, देखोगे कैसे? आंख नहीं हाथ तो हैं। ठीक है, महावत ने हाथी को बिठा दिया, अंधे टूट पड़े हाथी पर। कुछ अंधों ने कान पकड़ा हाथी का, कुछ ने सूंड पकड़ी, किसी ने पीठ पकड़ी, किसी ने पूंछ, किसी ने पांव। देख लिया हाथी? हाँ देख लिया। महावत तो हाथी लेकर चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। जिन्होंने पांव पकड़ा था वे कहते थे कि हाथी गोल खंभे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले नहीं नहीं, खुरदुरे पेड़ की तरह होता है, जो नीचे से पतला ऊपर मोटा होता है। कान पकड़ने वाले कहते थे सूप की तरह होता है, और पीठ पकड़ने वाले कहते गोल चबूतरे की तरह, और पूंछ पकड़ने वाले कहते पतली लाठी की तरह जिसके आगे बाल होते हैं। अब हमें आप यह बता दो कि इनमें से कौन आदमी असत्य बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है? यह समस्या पैदा हुई क्यों? ये झगड़ा शुरू हुआ क्यों? अब तो पांव वालों ने सूंड वालों से बोलना बंद कर दिया, सूंड वालों ने
पीठ वालों से बोलना बंद कर दिया, पूंछ वालों ने कान वालों से बोलना बंद कर दिया। उनके अलग अलग दल बन गए, पूंछ वालों का दल, पांव वालों का दल, पीठ वालों का दल, कान वालों का दल, सूंड वालों का दल, दल ही दल। और भगवान को लेकर इतने दल, एक दल हो तो दल, और अनेक दल तो दल दल। उस दल दल से निकलना मुश्किल, सब अपनी ही दल दल में फंसे, वही इतना ही है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और झगड़ा शुरू हो गया। और मैं आपको सही बात बताऊं, झगड़ा होता ही अंधों में है, आंख वालों में नहीं होता। आंख वालों में झगड़ा नहीं होता। अब कुछ अंधे जो बाहर गए हुए थे, उस समय नहीं थे वहां मौजूद, वो लौट कर आए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, अभी तो हम लोग बड़े प्रेम से रहते थे, बोलना बंद हो गया, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि हाथी आया था। तो वे अंधे कहने लगे कि इससे तो हाथी जब नहीं आया था तभी हम मजे में थे, इस हाथी ने तो आकर झगड़ा शुरू कर दिया। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर साकार है, कुछ लोग कहते हैं निराकार है, और कुछ लोग कहते हैं जिसको लेकर इतना झगड़ा हो हमारी समझ से तो बेकार है। ये लोग भी कह रहे थे कि हाथी आया, गड़बड़ हो गई। पर अंधों ने कहा कि वो 3 दिन बाद फिर लौट कर आएगा। 3 दिन बाद फिर लौटा, घंटे बजे, टन टन की आवाज हुई, अंधे दौड़े। महावत से कहा कि हाथी देखना है। महावत बोले देखा तो नहीं था उस दिन। का उसी देखने ने तो मुसीबत पैदा कर दी। पांव पकड़ने वाले बोले गोल खंबे की तरह नहीं है हाथी, हाँ वैसे ही है। सूंड पकड़ने वाले बोले पतले पेड़ की तरह, कहां वैसे ही है। पूंछ पकड़ने वाले बोले पतली लाठी की तरह, कहां वैसे ही है। कान पकड़ने वाले बोले सूप की तरह, कहां वैसे ही। और पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह, कहां वैसे ही है। तो अंधों ने क्या कि 10-12 हाथी लिए हो क्या? तो बोले हाथी तो एक ही है। तो एक ही हाथी अनेक जैसा क्यों लग रहा है, हमें समझाओ। महावत ने कहा हम तुम्हें समझा नहीं सकते, काश तुम्हारे आंख होती तो तुम स्वयं जान लेते कि जिसको तुम पूर्ण मान रहे हो ये सब हाथी के एक एक अंग हैं, और इन सब अंगों के जोड़ का नाम ही हाथी है। लेकिन अंधों को समझाना मुश्किल, यह भी एक बड़ी कठिनाई। भगवान बुद्ध ने एक अंधे को, जिसे लोग समझा रहे थे, देखकर कहा कि काश तुम समझने के पूर्व अपनी आंखों का इलाज कराते तो ठीक था। पर कुछ लोग बोले हम समझाएंगे। अच्छा समझाओ। तो अंधे ने कहा ये प्रकाश कैसा होता है? तो समझाने वाले ने कहा प्रकाश सफेद सफेद होता है। तो अंधा बोला ये सफेद सफेद कैसा होता है? कहा सफेद नहीं जानते है ना, जैसे खीर होती है। अंधा बोला ये खीर कैसी होती है? खीर बगुले को देखा, बगुला जैसा सफेद होता है, बस वैसा ही। और तो ये बगुला कैसा होता? अच्छा हाथ बताओ। उसने अंधे का हाथ पकड़ा, अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया, ऐसे घुमाया, ऐसा बगुला सफेद सफेद, ऐसी सफेद सफेद खीर। तो अंधा बोला समझ गया समझ गया। अच्छा क्या समझे? अंधा बोला बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अब बताओ खीर टेढ़ी होती है क्या? लेकिन उसको समझाना मुश्किल है। हम जितने लोग हैं परमात्मा को समझाना बहुत कठिन। एक विद्यालय में एक शिक्षक थे, प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाते, पर वो तुतलाते थे। तो जैसे ही पढ़ाते, का पढ़ाना उन्हें का, तो वो क्या बोलते? तुतलाते थे। तो बोले पढ़ो ता, अब बोलो। तो विद्यार्थी भी कहते ता, तो कहते ता नहीं ता, तो वो भी कहते ता। तो नाराज होते कहते तुप।
ता नहीं ता, तो वो भी ता कहते। विद्यार्थी भी क्या करें, उनकी मजबूरी। तो अध्यापक ने एक उपाय सोचा, बोले तौआ का ता। वो कहना चाहते थे कौआ का का, पर वो का तौआ का ता। तो सभी विद्यार्थी बोले तौआ का ता। लाख कोशिश की पर नहीं समझा सका। वाणी असमर्थ है उसे समझाने में। और जिनको ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं है, उनके लिए परमात्मा को समझना कठिन है। अच्छा, जैसे उदाहरण में एक और दूं। आप भोपाल में बैठे हैं, बड़ा अच्छा नगर है, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत प्रिय है। अब मान लो इस भोपाल के बारे में कोई कहने लगे, भोपाल दक्षिण में है, दूसरा कहे दक्षिण में नहीं उत्तर में है, और तीसरा कहे नहीं पूरब में है, और चौथा कहे पूरब में नहीं पश्चिम में है ना। अच्छा, आप हमें एक बात बताओ, भोपाल से पूछो कि तुम कहां हो, तो भोपाल यही कहेगा कि हम तो जहां के तहां हैं, न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण। तो ये लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? मुझे लगता है ये गलत नहीं बोल रहे हैं, न सही बोल रहे हैं। ये भोपाल के बारे में सूचना नहीं दे रहे हैं कि भोपाल कहां है, वे तो अपने बारे में सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। जो उत्तर में होगा उसे भोपाल दक्षिण में दिखाई देगा, और जो दक्षिण में होगा उसे भोपाल उत्तर में दिखाई देगा। पूरब वाले को पश्चिम में दिखेगा, पश्चिम वाले को पूरब में दिखेगा। ये लोग एक काम करें, इन्हें जहां से जैसा दिख रहा है वो वैसे ही मानकर चल पड़े, और जैसे ही अपने अपने दिशा से चलकर भोपाल आ जाएंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का झगड़ा ही समाप्त। अब तो मिल गया भोपाल, अब न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण। आप ऐसे सोचो, एक आदमी यात्रा करता है, सड़क पर लिखा है 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो भी दूरी है, पर जहां किलोमीटर लिखा है वहां 0 लिखा हुआ आ जाए, समझ लो शहर आ गया। हमारा अहंकार जहां शून्य होता है, वहीं परमात्मा की पूर्णता प्रकट होती है। देखो, द्वार की तरह हम लोग हों, हम लोग दीवार की तरह हो गए। और दीवार क्या है? द्वार में कुछ लग जाए तो दीवार है, और दीवार में से कुछ निकल जाए तो द्वार है। हमारे जिंदगी में ये अहंकार का कुछ लगा है, इसलिए ये दीवार बन गई है, और अहंकार का कुछ हट जाए तो ये द्वार बन जाए परमात्मा को पाने का, समझने का। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितने लोग बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी रुचि, सबका अपना अपना भगवान के प्रति भाव और उनका ध्यान। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई, भगति प्रेम बस सगुण जोई। कौशल्या माता के सामने भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान अपने चतुर्भुज रूप को धारण करके प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर माता कौशल्या बड़ी आनंदित हुई। अब भगवान ने कहा, माता
मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं आ गया, अब तो आप प्रसन्न हैं। कौशल्या जी बोली प्रसन्न तो हूं, लेकिन आपको जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुजी रूप, 16 वर्षीय वय, इसे देखकर कौन विश्वास करेगा कि ये कौशल्या माता का बेटा है। अगर बेटा बनकर आए हो तो फिर बेटे के रूप में आओ, छोटे बन जाओ। अब भगवान से बड़ा कौन, लेकिन भगवान छोटे बन गए। क्यों? भगति प्रेम बस सगुन सोई। अब भगवान बालक बने तो शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान तो परम शांत रहने वाले। कौशल्या जी ने कहा एक बात है प्रभु। क्या? आप छोटे तो बने हो। भगवान ने कहा आप तो प्रसन्न हो जाओ मैया। कौशल्या जी बोली अभी नहीं, जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए। जन्म लेते ही बालक रोता है और आप तो रो ही नहीं रहे। भगवान ने कहा कि मैं रोऊं? हाँ। भगवान ने कहा हम पे कौन सी मुसीबत आई है जो रोवे? कौशल्या जी बोली अपने पर मुसीबत आती है तो सभी रोते हैं, एक आप ही तो ऐसे हैं कि मुसीबत दूसरे पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको की मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया। आप रोइए, भगवान लगे रोने। अब रोए तो रोना बंद न करें। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, होए बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, होए बालक सुर भूपा। होए बालक सुर भूपा, होए बालक सुर भूपा, होए बालक होए बालक सुर भूपा, होए बालक सुर भूपा। होए बालक सुर भूपा, होए बालक सुर भूपा, भूपा। भगवान रोने लगे। कौशल्या माता ने कहा ज्यादा मत रो। भगवान ने कहा पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा। रोदन ठाना। भगवान इतना काहे को रो रहे हो? कौशल्या जी ने पूछा। भगवान बोले इसलिए आगे भी बहुत रोना है, अभी से अभ्यास कर रहे हैं। और आगे इसलिए रोना क्योंकि सबका रोना हमको ही तो रोना है। एक भक्त गया, भगवान जैसे ही रोए तो भक्तों की भीड़ आ गई। आहा, भक्त के आंखों से आंसू बरसते हैं तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान के नेत्रों से आंसू बरसते हैं तो भक्त आ जाते हैं। सुनि सुश्रुतन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब लाने। पर कुछ भक्त आए श्री तुलसीदास जी के पास कि भगवान रो रहे हैं। हाँ रो तो रहे हैं।
भक्तों ने कहा तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोवे? हम तो सोच रहे थे कि हमारा रोना दूर करेंगे भगवान, पर भगवान तो खुद रोते चले आए, हम क्या करें? देखो, एक बार एक भक्त गया भगवान के दर्शन के लिए, पहली बार गया था, मित्र के कहने से गया था, जूते बाहर खोले सीधे मंदिर में दर्शन को गया, और जैसा प्राय होता है वो दर्शन करके लौटा, जूते गायब। उसे बड़ा क्रोध आया, मित्र से बोला तुम्हारी वजह से आए, देखो ये हुआ। लेकिन भगवान से तो दो बात करके ही मैं जाऊंगा। बड़ी शीघ्रता में मंदिर में गया, पर मंदिर में जाकर भगवान को देखा तो फिर कुछ बोला नहीं, शांत होकर आ गया। मित्र ने कहा कि बड़े क्रोध में गए थे, कुछ बोले नहीं और बड़े शांत दिख रहे हो। वो आदमी बोला क्या बोलता। जैसे ही भगवान के मंदिर में गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए, और वो बोले हमारी भी कोई ले गया है, हमारे भी कोई ले गए, हम ऐसे ही खड़े हैं। जब उन्हीं की कोई ले गया तो हमारी भी कोई ले गया, क्या करें? भगवान की जैसी दशा वैसी हमारी। तो भक्तों ने कहा कि हम भी भगवान के रोने में सुर मिला के रोवे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी? भगवान तो इसलिए आए हैं ताकि वे तुम्हारा रोना स्वीकार कर लें और तुम इस रोने की लीला को गाओ। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। इस चरित्र को गाएं, भगवान के रोने की लीला को गाएं। ठीक है, गाएंगे, पर कुछ लोग बोले कि भगवान तो ऊपर कहीं रहते हैं। हाँ, तो वे ऊपर से इस समय नीचे आ गए। हाँ वही है, हाँ वही, तो ऊपर इनकी जगह कौन बैठा होगा? श्री तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारा मतलब का ऊपर तो जगह खाली ही होगी। हाँ, अगर खाली हो तो हमें बिठा दो, एक बार मिल जाए, भगवान का पद मिल जाए। तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा, करना क्या पड़ेगा? यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, हरि पद पाव। हरि पद सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को, हरि को परम पद पावेगा, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा।
इस चरित्र को जो गाएंगे उन्हें प्रभु का पद प्राप्त होगा। अर्थात मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसी दिव्य भावना जिसमें दो रह न जाए, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। ये स्थिति, पर ये स्थिति हो बातों से नहीं। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला था। गुरु जी ने उसे समझाया कि सब में भगवान और तुम में भी भगवान, तुम तो हो ही नहीं, भगवान ही भगवान। अच्छा, बात बिल्कुल सही है ये। अच्छा, आप एक बात बताओ, कमरे में रहते हो, किवाड़ तो जानते ही होगे, जानते हो? किवाड़ बंद करो, किवाड़ खोलो। अच्छा, किवाड़ काहे के बने हैं? लकड़ी के। तो किवाड़ में लकड़ी है कि लकड़ी में किवाड़ है? कहना मुश्किल है। अगर लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ों को अलग करो, लकड़ी को अलग करो। और किवाड़ में लकड़ी तो लकड़ी को अलग करो, किवाड़ों को अलग करो। ये अलग हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किवाड़ लकड़ी दो नहीं है, बल्कि यूं कहो कि किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही लकड़ी है। एक आदमी की खो गई अंगूठी, एक महात्मा से कहा कि हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है, आप सर्वज्ञ हो, बता दो। महात्मा बोले हम तो बता देंगे। अच्छा, कहाँ है? कुर्ते की जेब में, तकिए के नीचे, संदूक में, थैले में, कहाँ है? या गिर गई? महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग हो ही नहीं सकती। जैसे सोना ही है, अंगूठी नहीं है, लकड़ी ही है, किवाड़ नहीं है, इसी तरह परमात्मा ही है, जगत नहीं है। किवाड़ के होने ने लकड़ी को छिपाया, आभूषण के होने ने सोने को छुपाया, और जगत के होने ने परमात्मा को छिपाया। और जय जाने जग जाए हिराई। तो गुरुजी ने ऐसे ही उपदेश उस चेले को किया। अब चेले ने अनुभव तो किया नहीं, बस बातें करने लगा। जहां जाए वहीं हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। लोग सुनते। पर एक दिन क्या हुआ, हाथी बिगड़ गया राजा का, और बिगड़ कर मचलता आ रहा हाथी, और वो बैठा। उससे लोगों ने कहा कि बंद करो ये बातें, चलो हाथी मार डालेगा। अरे कहा कि हाथी कैसे मारेगा? हम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मारेगा? वहीं बैठा रहा। बहुत कोशिश की, हटा ही नहीं, और लोग तो भाग गए। और महावत चिल्ला चिल्ला कर सामने से हट जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाथी हमारे बस में नहीं, भाग जाओ भाग जाओ। और वो काहे को भागे? वहीं खड़ा रहा। हाथी ने सूंड में लपेट के ऐसा फेंका, बच गया, यही बहुत था, हड्डी पसली टूट गई। ले आए लोग उसे गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा यह क्या हुआ? गुरुजी से चेला बोला आपका ज्ञान झूठा। क्यों झूठा? क्यों? आप ही कहते थे सब में ब्रह्म देखो, हम हाथी में भी ब्रह्म देख रहे थे, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी बोले हमारी बात तो बिल्कुल सही है। का कैसे? हमने कहा था सब में ब्रह्म को देखना। हाँ, तो महावत चिल्ला चिल्ला के मना कर रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं। महावत चिल्ला रहा था। बोले हाँ चिल्ला तो रहा था, तो महावत में ब्रह्म नहीं था? बोले हाँ था। तो गुरुजी बोले तो बात खत्म। जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है? अरे भाई ये बातें अनुभव की है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। खोजने वाला खो जाए। जय हो जय।
मंजिल पे पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं। ये कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। ये सब बातें, लेकिन कोई अनुभव करे, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। लेकिन भक्तों ने कहा कि अरे रे रे रे, हम और भगवान के पद पर बैठे, हम भगवान से अभिन्न हो जाएं, यह हमें पसंद नहीं है। फिर हम तो भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। तो श्री तुलसीदास जी ने तुम्हारे बारे में ही तो कहा। हमारे बारे में कैसे? कि वहां पद का अर्थ स्थान से है, भगवान से अभिन्न होने से है, लेकिन तुम्हारे लिए पद पदुम परागा रस अनुरागा, पदुम परागा, पद पदुम परागा, रस अनुरागा, परागा, पद पदुम परागा, रस अनुरागा, पद पदुम, पद पदुम, पद पदुम परागा, रस अनुरागा। पद कमल, पद पदुम गरीब निवाज के, पद पदुम गरीब निवाज के, अथवा राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजवन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। भगवान का चरण। तो तुलसीदास जी ने कहा यह चरित जे गावई, या तो हरि पद पावई, दिव्य ब्रह्मानुभूति जीवन में उतरेगी, अथवा भगवान के चरणों का आश्रय मिलेगा। और दोनों में से एक भी मिल जाए तो ते न पर ही भवकूपा, उनको भवकूप में गिरना ही नहीं पड़ता। अपनी अपनी भावना की बात। किसी ने बेसन की कढ़ी बनाई, किसी ने बेसन का दूसरे तरह का साग बनाया, किसी ने पकौड़ी बनाई। पर इतनी सब चीजें बनाने में बेसन तो एक ही है। उस एक को अनेक रूपों में स्वीकार करना भक्तों की अपनी भावना पर निर्भर करता है। 4 पुत्र प्रकट हुए अयोध्या में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कै महिमा गावे, नीति नीति कहे महिमा गावे, वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे, सो
बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भय, औधपुरवासी मन फूले ना समाये। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाय नाय शीस तिन बचन सुनाए। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने चारि फल पाए। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद, लेकिन किसका आनंद है यह? अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अब राम जी आंगन में लीला कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र। ठुमक ठुमक कर भगवान चल रहा है, अपनी अपनी भावना। शंकर जी आए और जो भगवान को देखा बड़े प्रसन्न हुए, पर शिव जी ने कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक काम करो। क्या? पीली झंगुली पहन लो और झंगुली जरा मोटी हो, और फिर हथेली घुटनों के बन आंगन में चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान ने वैसे ही किया। पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरनी मोह भाई, जानू पीत झगुलिया तनु पहराई, पीत झंगुलिया तन पहराई। पीली झंगुली पहन ली भगवान ने, हथेली घुटनों के बल चले। आहा, जय हो जय हो जय हो। शंकर जी को ऐसे ही रूप अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यही भगवान का रूप है? नहीं। श्री कागभूषण जी आ गए। कागभूषण जी ने कहा कि वाह प्रभु, बड़े अच्छे लग रहे, पर एक काम करो। क्या? ये जो आपने पीली झंगुली पहनी है, यह है तो बहुत बढ़िया, पर थोड़ी झीनी रहे। झीनी क्यों? ताकि पीले के भीतर से नीला झलकता रहे। हाँ, ये बात तो ठीक है। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली, झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी, काग लखे किलकनिया, अंगनैया बेरे राम। रुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेरे राम। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बेरे राम।
कागभूषण जी कहते हैं, पीत झीन झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही। उन्हें भगवान का यह रूप पसंद है। अरे भाई उसमें क्या कठिनाई, तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद। हमको भगवान ऐसे अच्छे लगते हैं, दूसरा बोला हमको वैसे अच्छे लगते हैं, और यही सुविधा है भक्ति स्वतंत्र। अच्छा देखो, मिट्टी तैयार हो, तैयार मिट्टी जानते हो, पहले मिट्टी को पानी डालकर सान कर ऐसा बना लो ताकि उससे बर्तन बन सके। मैं आपसे कहता हूं परमात्मा भी मिट्टी की तरह है, उसे अपने आंसुओं के जल से सींचकर द्रवित कर लो, फिर अपनी अपनी भावना के अनुसार उसका स्वरूप दे दो। एक आदमी बना रहा था चिलम, पत्नी ने कहा गर्मी के दिन है चिलम कौन पिएगा, क्या करें, सुराही बनाओ बहुत बिकेंगे। पति ने पत्नी का कहना मान लिया, वो मिट्टी को दूसरा आकार देने लगा, और जब वो सुराही का आकार देने लगा तो मिट्टी से आवाज आई कि पहले तुम दूसरा आकार दे रहे थे, अब दूसरा आकार दे रहे हो। तो मिट्टी ने जब पूछा तो कुंभकार ने कहा कि अब मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारा तो विचार ही बदला, हमारा तो जीवन बदल गया। चिलम बनते आग रखी जाती, खुद भी जलते दूसरे को भी जलाते, पर सुराही बने हैं, अब जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहेंगे, दूसरों को भी शीतल करेंगे। परमात्मा को भी कभी आप सुराही की तरह बनाकर देखो, भक्त की तरह बनाकर देखो। रावण आदि राक्षसों ने उन्हें काल बनाकर देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, रहे असुर छल छोने पे बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। भगवान को आप जिस रूप में देखोगे उसी रूप में दिखेंगे। इसीलिए भक्तों ने बड़े प्यारे प्यारे भाव रखे हैं। एक महात्मा को मैंने देखा, अभी कुछ वर्ष पुरानी बात है, अमरकंटक में भी मुझे मिले, फिर एक जगह और मिले। वो रामलला का चित्र लिए रहते थे, इतना बड़ा गोद में लिए रहते, जहां कथा में जाए उनको बिठा दे फिर बैठ जाए। तो हमने देखा कि भाई बड़े भक्त हैं, भाई ये भगवान को इस तरह रखते हैं, हमारे रामलला को संभाल कर रखना है। अब ये भक्त का भाव है, भगवान सबको संभाल कर रखते हैं, भगवान को संभाल कर रखे। कुछ दिन बाद हमने देखा कि उनके पास रामलला नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपके रामलला कहाँ हैं? तो कहा कि रामलला अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो हमने सोचा पढ़ जाएं तो ठीक रहेगा। तो उन्हें स्कूल में भर्ती करा दिया, स्कूल में। हाँ, फिर हमने पता किया तो एक विद्यालय लगता था, वहां वो अध्यापक से प्रार्थना करके रामलला को रखाते कुर्सी पर, और रामलला दिन भर रहते, और जैसे स्कूल बंद होता वो अपने रामलला को ले आते, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, ऐसे। अब इन लोगों को भले ही लोग पागल कहें, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। ये भगवान को अपनी भावना के अनुरूप ढालते हैं। अयोध्या के एक संत थे, वो भगवान को अपना शिष्य मानते थे। एक कमरे में बंद रहते, भगवान का चित्र रखते, पाटी खड़िया छड़ी रखते, और भगवान से कहते राजा के बेटे हो, बिगड़ जाओगे, 2 अक्षर पढ़ लो। छड़ी दिखाते, पढ़ो। कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं पढ़ रहे, तो डांट कर कहते कि तुम पढ़ते नहीं हो, इस छड़ी से पिटाई करूंगा। तो भगवान भी भाव के बस में, तो भगवान की मूर्ति कांपने लगी, चित्र कांपने लगे, तो खुद रोने लगते कि तुम पढ़ते भी तो नहीं हो, क्या बताएं, इसीलिए तुम्हें डांटना पड़ता है, तुम रोते हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब बोलो,
कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते। अब मंदिर के अंदर नहीं जाना भी भक्ति है, जाना ही भक्ति नहीं है संबंध के अनुसार। कहते हैं कि राम जी अंदर बैठे होंगे सिंहासन पर, हमारी बहू भी बैठी होगी, हमारा जाना अच्छा नहीं लगा, हम बाहर ही ठीक है। कोई भी मंदिर से निकलता उसी से पूछ लेते हाल चाल ठीक है, राम जी अच्छी तरह है, ठीक है। कोई जाता तो कहते हमारा आशीर्वाद कहते हैं। कुटिया में मंदिर के अंदर नहीं जाते। एक बार महात्माओं ने कहा कि ये कोई भक्ति है, मंदिर के अंदर नहीं जाते, ये अच्छी भक्ति है तुम्हारी, चलो। नहीं नहीं मुझे मत ले जाओ, मेरा व्यक्तिगत नाता इस तरह का है। महात्मा पकड़ कर बोले नहीं नहीं, भोजन के लिए चले जाते हो, भगवान के मंदिर में नहीं जाते हो। तो जैसे ही महात्मा को पकड़ कर ले जाने लगे तो महात्मा ने कहा राम जी ये महात्मा लोग नहीं मान रहे, मुझे जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं, आप अपनी मर्यादा खुद रख लेना। जैसे ही मंदिर के अंदर महात्मा जी को लेकर गए, लोगों ने देखा राम लला का मुकुट झुक गया था और सीता जी के मुख पर घूंघट आ गया था। सब संतों ने कहा कि धन्य हो आप, आपकी भक्ति धन्य है, आपकी भावना धन्य है। अयोध्या जी में उस स्थान का नाम आज भी गुरु सदन बिहारी राम लला। यह है भाव। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उस अगुण अरूप अलख अज को भगवान बना लेना। एक बात कह के चर्चा को विराम। जैसे मान लो एक आदमी जा रहा हो और उसके कार के पहिए की हवा निकल जाए, अब वो सबसे पूछे भैया हवा कहां मिलेगी? क्यों? अगर वो पूछने लगे कि हवा कहां मिलेगी तो समझाने वालों की कमी है क्या? वे तुरंत कहेंगे हवा, चारों तरफ हवा, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे हवा, खुद हवा में ही खड़े हो, हवा में रहकर हवा। अच्छा बोलो, समझाने वाला सही उत्तर दे रहा है कि नहीं? उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन क्या हवा के ज्ञान से उसकी गाड़ी के पहिए में हवा भर जाएगी, गाड़ी चल जाएगी? वो कहेगा रहने दो, ये तो हम भी जानते हवा सब जगह। और दूसरे से पूछे हवा, हवा तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्वों का शरीर, उसमें वायु तत्व एक, भीतर हवा, और हवा निकल जाए तो तुम्हारी हवा खराब हो जाए। हवा ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे भीतर भी हवा, बाहर भी हवा, कहां ढूंढ रहे हो हवा? और मान लो ऐसा भी कह दे कि जो तुम्हारे भीतर उसी को खोज रहे हो, भटक रहे हो, यही तुम्हारा पागलपन है। बाहर भी वो है, भीतर भी वो है। अच्छा बातें सब सही करने पर इससे गाड़ी के पहिए में हवा भरी जाएगी? प्यासा आदमी पानी चाहता है, पानी का ज्ञान नहीं है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हम प्यासे को भी ज्ञान देते हैं परमात्मा का। तब कोई समझदार आदमी कहेगा कि आगे चले जाओ। हवा भरने वाला एक आदमी रहता है और उसने अपनी मशीन में हवा भर रखी है। अच्छा अब आप बताना, हवा निराकार है और मशीन साकार है। उसने निराकार हवा को साकार मशीन में भरा हुआ है। वो अपने साकार पाइप से जब तुम्हारे कार के पहिए में हवा भरेगा तब गाड़ी चलेगी। इसी तरह हमारे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान तब होता है जब भगवान निराकार है, हम अपने भाव से उन्हें साकार बना लेते हैं। पानी को कटोरी में भरो और फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं मिलाना पड़ता, पानी बर्फ बन जाता है। यही परमात्मा का साकार हो जाना है। पानी को हम पकड़ नहीं सकते, पर बर्फ को अपने हाथों से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसी तरह उस निर्गुण निराकार परमात्मा को जो अगुण अरूप अलख अज है, उसको भाव से सगुण साकार बनाकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। यही शाश्वत सिद्धांत है,
जिसका प्रतिपादन श्री तुलसीदास जी ने किया और भगवान श्री राम कृष्ण देव ने इस युग में अपने जीवन और व्यवहार के द्वारा उसका आदर्श उपस्थित किया। सचमुच हम लोग आज बहुत दिन बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं और वही जितने लोग हैं भगवान के बारे में जितनी बात कहते हैं सब ठीक, पर परमात्मा एक, स्वरूप उसका एक, रूप उसके अनेक। जब वे स्वरूप में होते हैं तो अगुण अरूप अलख अज जोई, और जब वे रूप प्रकट करते हैं तो भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वे निर्गुण ही सगुण, निराकार ही साकार, ऐसी उनकी दिव्य लीला प्रकट होती है, तभी जीवन सार्थक होता है। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव, मां शारदा, श्री स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम।